नमस्कार। बायो की अगली यूनिट आप लोगों के सामने है। पॉलिटी की दो वीडियो हो गई। जो पॉलिटी में अगली वीडियो होगी वो अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल का होगा, और उसके बाद एक वीडियो है और सेंटर और स्टेट का रिलेशनशिप। उसके बाद हम लोग जुडिशरी की ओर जाएंगे। एक वीडियो में पूरी बनाऊंगा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स है ना, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। जो 42वां संविधान संशोधन है या 44वां है या 86वां है, 61वां है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं सारे कराऊंगा, तो उसकी टेंशन नहीं लीजिए। बहुत लोग कह रहे थे कि अमेंडमेंट छूट रहे हैं, अमेंडमेंट सारे करेंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट है। साइड बाय साइड बायो को खींच के चलते हैं, क्योंकि बायो को समझना आसान काम नहीं है। सीक्वेंस में चलता रहेगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। खैर, आज जैसे मैंने कहा था कि हम लोग सेल थ्योरी करेंगे, है ना। कोशिका विज्ञान, सेल, हमारे जो भी मनुष्य या जो भी प्रकृति में जो जिसमें जीवन है उसकी सबसे छोटी इकाई, जो भी जीवन की उत्पत्ति हुई है, माना जाता है कि सेल से ही हुई है, कोशिका से हुई है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका, ठीक है। उसके विषय में पढ़ना है, क्या है कोशिका। ये माना जाता है कि किसी भी जीवन की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है, और वो कोशिका क्या होती है, उसके अंदर क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले करते हैं कोशिका विज्ञान को क्या बोला जाता है, साइटोलॉजी, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद इसको इंग्लिश में सेल बोला जाता है। ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है, बताया मैंने आपको। इतनी छोटी इकाई है कि ये देख लीजिए कि हमारे शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में डेली करोड़ों कोशिकाएं खत्म होती हैं और डेली करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं। और जब भी इसका चक्र अगर गड़बड़ाता है तो हम लोग भीषण समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब इन्हीं कोशिकाओं में ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, या इनके जो नष्ट होने का और इनके पैदा होने का जो सीक्वेंस वो गड़बड़ाता है, तभी कैंसर जैसी बीमारी, जिससे हम आप लोग बहुत परिचित हैं, वो जन्म लेती है। तो ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है और जीवन की शुरू होने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। इसके बारे में सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने। किसने कहा था, रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन आता है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक, ठीक है। दो चीज़ें हैं, पहली बार नाम लिया रॉबर्ट हुक, खोज भी रॉबर्ट हुक। अब एक कोशिका का जो सिद्धांत है, सेल थ्योरी, ये किसने दी, स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दी, स्लाइडेन और स्वान। सेल थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन 1839, एंड रॉबर्ट हुक हु वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने की पहली बार इसको नेमिंग दी, इसको सेल का, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बता दें कि जो सेलों के जो कुछ फैक्चुअल डेटा, कि जो सबसे बड़ा सेल होता है कौन सा होता है, फीमेल सेक्स सेल होता है। फीमेल का अंडाणु, फीमेल का एग, फीमेल का ओवम जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है ना। सबसे लंबी सेल, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, तंत्रिका तंत्र। हमारे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, वो सबसे लंबा सेल है। सबसे बड़ा सेल फीमेल सेक्स सेल, ठीक है, फीमेल का एग। और सबसे छोटा सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा। ये फैक्चुअल है, इसको आप याद कर सकते हैं। क्या है, माइकोप्लाज्मा। इस पर जो भी मैंने चीज़ लिखी है, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी है जो भी कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। बिकॉज बायो में हमें PMT एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें मेडिकल का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, दैट्स इट, ओके। अब देखिए, सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल इज़ ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के सेल होते हैं मुख्य रूप से। मार्कर चेंज करूँ जरा। सेल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है ईकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक 2। हम जो सेल वगैरह की जो इमेज देखते हैं, इधर आप देख रहे होंगे, ये यूकैरियोटिक होती है। कि जो प्रोकैरियोटिक होता है ये अंडर डेवलप्ड होता है। इनमें बेसिक डिफरेंस मैंने लिख दिया है। अंडर डेवलप्ड होते हैं ये, जो प्रोकैरियोटिक है अपरिपक्व होता है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक पूर्ण रूप से विकसित होता है। विकसित नहीं होने के कारण इसका साइज बहुत छोटा होता है, एक माइक्रोन से 10 माइक्रोन तक होता है, और जो यूकैरियोटिक है इसका 5 माइक्रोन से 50 माइक्रोन तक। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, वेरस यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन एब्सेंट नहीं होती, न्यूक्लियस के चारों ओर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोटिक में। कितना क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम होता है, जबकि इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। क्लियर हो गया, टू द पॉइंट करेंगे, तेजी के साथ चलते रहेंगे।
मेरी देखो ड्राइंग बहुत ख़राब है, ठीक है। इस मामले में बहुत बनाते हैं, आम तो बनता है सेब, है ना, तो इसका थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा आपको। बड़ी कोशिश करके मैंने ये टेढ़ा मेढ़ा बनाने की कोशिश की है कुछ। ये प्लांट सेल है, नहीं लग रहा तो मान लीजिए कि प्लांट सेल है। एनिमल सेल और प्लांट सेल ऑलमोस्ट 90% एक जैसे होते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो एनिमल सेल में होती हैं, प्लांट सेल में नहीं होती हैं, और कुछ चीज़ें जो प्लांट सेल में होती हैं एनिमल सेल में नहीं होती हैं। दोनों की बनाता तो दोनों में ही बोर्ड भर जाता, क्या पढ़ते हम, ठीक है। तो मैंने प्लांट सेल बना लिया, इसी में डिस्कस कर लेंगे क्या किस में होता है किस में नहीं होता है। अभी देखिए प्लांट सेल के बारे में, ये देखिए बाउंड्री दिखती होगी, फेंसिंग, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल, सेल की दीवार, कोशिका की दीवार। ये सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक नेचुरल पदार्थ होता है ना, उससे बनी होती है। एक प्रकार से यही चीज़ है जो इसको आकृति देती है। एक 3 लेयर की वॉल होती है, 3 लेयर की वॉल, 3 लेयर। जो आखिरी लेयर है इसको बोलते हैं इसको सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। जो सेल वॉल होता है ये एनिमल सेल में, हम लोग हमारे आपके सेल में नहीं होता है, ये प्लांट सेल में होता है। हमारे आपके बॉडी में सिर्फ मेम्ब्रेन होती है। कहाँ की मेम्ब्रेन? ये मेम्ब्रेन लास्ट वाली लेयर होती है, ठीक है। अब बता दूं, जो सेल वॉल है बाहरी लेयर है, ये सेलुलोज की बनी हुई है। ये एक सेल को दूसरे सेल से अटैच करके रखती है और एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है किसी भी सेल को, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। जबकि ह्यूमन में, हमारे में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि सेमी पेरिमेबल होता है। सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन वो होती है जिसमें से लिक्विड का आदान प्रदान हो सके, जिसमें से लिक्विड का एक पतली सी झिल्ली सी, जिसमें से लिक्विड आर पार जा सकता है, ठीक है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपकी। अगर आप ये पूरा देखेंगे तो इसमें एक पूरा डॉट डॉट मैंने डाला हुआ, ये लिक्विड है। ये क्या है? इसमें एक लिक्विड है। देखिए सेल में ना 80%, 85% के अराउंड 80% पानी होता है। किसका होता है? प्लाज्मा होता है, वाटर होता है। और 12% से 15% के अराउंड प्रोटीन होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग मोटे मोटा। ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट मारा हुआ है ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। मेनली प्लाज्मा वाटर से कंटेंट से बना हुआ है ये। दूसरा असली क्वेश्चन जहाँ से आया है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है जो कि प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। इसको बोलते हैं पूरे सेल का पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस, ऊर्जा घर। ये पूरे इसमें डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए यहाँ पे विद्यमान होता है और इसके अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसके अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, उनकी बर्निंग होती है, ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पे ऊर्जा मिलती है और डीएनए यहाँ विद्यमान रहता है। इस तरह से आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन आता है हजारों बार कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ठीक है। अभी आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्लोरोप्लास्ट। एक नंबर का हीरो है ये। क्लोरोप्लास्ट यही है, क्लोरोप्लास्ट हीरो अपना, जो फोटोसिंथेसिस में खाना बनाने लगता है। देखिए ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है। किस में मिलता है? सिर्फ प्लांट सेल में, हमारे में नहीं होता। अगर क्लोरोप्लास्ट भी हमारे में होता तो हम भी शायद फोटोसिंथेसिस कर लेते। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली बना हुआ मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम पदार्थ से ये बना हुआ है, जिसके अंतर्गत कुछ वर्ण मिलते हैं, कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जिसके कारण ही इसके अंदर 2-3 पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल होता है, एक कैरोटीन होता है, एक जेनियोफिल होता है, जेनियोफिल और कैरोटीन और क्लोरोफिल, 2-3 तरह के पिगमेंट्स हैं। देखिए क्लोरोफिल जो है इस क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण पौधे के जो पत्ते वगैरह होते हैं हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। जो कैरोटीन वगैरह है या जो जेनियोफिल है, इसके कारण पौधे देखते हो कि पीले रंग के भी होते हैं, पत्ते होते हैं, वो इनके पिगमेंट्स के कारण होता है, ठीक है। इसी के कारण ही क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो फोटोसिंथेसिस करने में एबल होते हैं प्लांट्स, है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि ये एक क्लोरोफिल जो होता है ये एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस के अंतर्गत पौधे अपना खाना बनाते हैं रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। उस रिएक्शन में ये सनलाइट के साथ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करके ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट के रूप में डेवलप करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट क्लियर हो गया। मैग्नीशियम पदार्थ होता है इसके अंदर, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ।
ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको समझा दिया। एक इनर बॉडी होती है, इनर हमारी बाउंड्री होती है, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में, दोनों में होती है। ये दोनों, हाँ, प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों में होती है, लेकिन एनिमल सेल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज एनिमल सेल में ये 2 लेयर नहीं होती हैं, सिर्फ ये झिल्ली ही होती है। अगला चलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इसके नीचे ये कुछ चीज़ें होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, इसको तो मुझे भी नहीं पता है क्या ये, ठीक है, इसका मैंने इतना ज़्यादा यूज़ देखा नहीं है। बस ये मुझे पता है कि ये जो स्तनधारी जो जीव हैं, है ना, स्तनधारी जीव हैं, उसके अंदर ये एब्सेंट होता है, सिंपल। बाकी सबके अंदर प्रेजेंट होता है, सिर्फ ये स्तनधारी जीवों के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूक्लियस। हमारी बॉडी का सबसे, हमारे सेल का सबसे बड़ा हिस्सा, हमारे सेल का सबसे बड़ा हिस्सा न्यूक्लियस होता है, और सेल का सबसे छोटा हिस्सा राइबोसोम होता है, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। ये कुछ धागे नुमाना, ये कुछ थ्रेड टाइप के, मैंने इसे बिंदु है, ये कुछ थ्रेड टाइप की चीज़ों से, लिक्विड से घिरा हुआ होता है ना। ये पहले तो मैं आपको केंद्रक बता दूँ, ये देखिए आउटर बाउंड्री देख रहे हैं आप, ये न्यूक्लियन, बीच में बिल्कुल न्यूक्लियस होता है, केंद्रिका होती है, इसको कवर करता है, वो न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। इसके बीच में जो ये धागे जैसा लिक्विड है, ये है क्रोमेटिन। क्या है ये? क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन ही है जो कि सेल डिवीजन की प्रक्रिया के दौरान, क्रोमोसोम का रूप लेता है एनिमल सेल में, है ना। एनिमल सेल में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है, अलग से बता दूं, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रॉइड्स होता है। सेंट्रोसोम जो होता है ये क्रोमेटिन को सेल डिवीज़न करने में मदद करता है, इसी की वजह से सेल डिवीज़न होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम का निर्माण होता है। पता है ना आपको, मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े, 22 एक जैसे और एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम होता है। वैसे ही महिला में भी 22 एक जैसे और एक सिंगल सेक्स क्रोमोसोम, दोनों के मिला के 23 46 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना, एक्स वाई। वो तो आपको पता होगा कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो गर्ल होती है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलता है तो बॉय होता है, जिसपे कि पिता की वजह से ही कोई लड़का होगा या लड़की, ये डिसाइड होता है। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है मेन, इसको चारों ओर से क्रोमेटिन नामक लिक्विड ने घेरा हुआ है, जो कि सेल डिवीज़न के बाद क्रोमोसोम बनता है। और न्यूक्लियस जो है ये सबसे बड़ा सेल का अंग है, सबसे बड़ा पार्ट है। ये क्लियर हो गया? ये आपका, इसके बाद मैंने लिखा राइबोसोम। ये देखिए जस्ट न्यूक्लियस के नीचे है। ये राइबोसोम को ना प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इसके अंतर्गत 85% आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए, डीएनए का दूसरा स्वरूप। हाँ, आरएनए से निर्मित होता है ये। और यहाँ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए इसे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? राइबोसोम हो गया। अब ये गोल्गी अपरेटस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ही जटिल ऑर्गन होता है इसके अंदर, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ, एक होता है लाइसोसोम। हिंदी में लिख देता हूँ। लाइसोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, सिर्फ एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। लाइसोसोम में होता है, एक ऐसे बना लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। लाइसोसोम को कब्रगाह कहते हैं। इसमें जो भी बाहरी पदार्थ आते हैं, जो भी आउटर प्रोडक्ट चीज़ें आती हैं, उसका भक्षण करता है, उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है सेल का सुसाइडल बैग, या आत्महत्या की, है ना, की ग्रंथि, या ग्रंथि नहीं, आत्महत्या का स्थान सेल में कहाँ पे है? वो लाइसोसोम है ना। यहाँ पे ये, इसके अंदर 24 प्रकार के अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि भक्षण करते हैं जो भी बाहरी पदार्थ सेल में आता है, ठीक है। तो सुसाइडल बैग कौन सा है सेल में? लाइसोसोम, जो कि सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, ना कि प्लांट सेल में। बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें प्लांट सेल एनिमल सेल में सेम है। तो अगर इसमें से क्वेश्चन देखने पे आए, क्वेश्चन ये सारे आएंगे, उसके बाद इनके फंक्शन आएंगे। इसमें से एक चीज़ रह गई है कि इनके आविष्कारक कौन कौन है, वो मैं आपको विधिवत लिखवाऊंगा, क्योंकि बोलने से वो चीज़ें छूट सकती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वो बेंडा वगैरह जो है ना, ये सारे हम लोग कर लेंगे किसने क्या क्या किया है। और अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो मैं उसको रिकैप्चुलेट आपको कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में
हम लोग सेल थ्योरी से आगे चढ़ेंगे और सेल डिवीज़न वगैरह सब क्लासिफिकेशन वगैरह देखते हैं ना, और क्लासिफिकेशन करके फटाफट सीधे आगे चलेंगे क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो पढ़िए, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।